दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, मैं आपसे आज दो शब्द कहने आई हूँ। देखिए, ये समाज इतना गंदा है कि आप जब तक इसके इशारों पर नाचते हो तब तक तो ये आपको बहुत अच्छा कहता है, लेकिन जब आप अपनी खुशियाँ तलाशने लगते हो ना, वहीं आपको स्वार्थी कहने लगता है। मैं किसके आप आधार पर कह रही हूँ ये बात? मैं कह रही हूँ, एक मेरी फेवरेट यूट्यूबर हैं नेहा आशीष तिवारी। उनके हस्बैंड की मृत्यु हो चुकी है कोरोना काल में, और वो अब तक सिंगल थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने अपनी शादी की, मतलब वो तो तैयार नहीं थी, उनके भैया भाभी उनके परिवार वालों का दबाव था कि नहीं, कब तक अकेले रहोगी, तो वो शादी के लिए अब तैयार हो गई हैं। तो लोग बाग पता नहीं क्या चर्चाएं कर रहे हैं, ये तो इतना प्यार करती थी आशीष से, ये तो इतना प्यार करती थी, ये तो आशीष को भूल गई। अरे यार, भूलता कोई नहीं है, वो भूली नहीं है, उन यादों को वो संभाल करके अपने हृदय में रखे हुए हैं। लेकिन केवल पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप बहुत से लोगों का कहना, ये तो बहुत पैसा कमा रही है, इसको क्या ज़रूरत है। पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, ज़िंदगी में सहारा भी बहुत कुछ होता है, पति का सहारा बहुत कुछ होता है। अब उनके पति उनको छोड़ करके चले गए तो वो क्या करें? भगवान ने उनके पति को उनसे दूर कर दिया तो वो क्या करें? क्या वो अपनी ज़िंदगी को सदा के लिए ऐसे ही छोड़ दें? मैं कहने वालों से ये पूछना चाहती हूँ, ये कैसी ज़िंदगी है आखिर? मतलब केवल और केवल स्त्री ही त्याग करती रहे, ये समझ नहीं आता। स्त्री हो या पुरुष, एक जीवन साथी ने छोड़ दिया तो क्या उसको अधिकार नहीं है दूसरा अपनी ज़िंदगी की बागडोर? एक के सहारे नहीं चलता है जीवन, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। मैं दोनों की ही बात कर रही हूँ। लेकिन पुरुष जब शादी दूसरी करते हैं ना, तो बहुत कम लोग होते हैं कहने वाले। जब या तो पुरुष की बहुत ज़्यादा एज हो तब कहते हैं कि अब तो इसके लड़के की उम्र शादी के लायक हो रही थी, या इसकी लड़की की उम्र शादी के लायक हो रही थी, अब ये शादी क्यों कर रहा है। वो ये नहीं सोचते कि जीवन में दूसरे का सहारा बहुत ज़रूरी है। और आपको एक बात और बता दूं, इस जीवन में जवानी में इतनी दूसरे के सहारे की ज़रूरत नहीं होती जितनी बुढ़ापे में दूसरे के सहारे की ज़रूरत होती है। क्योंकि जवानी में तो इंसान काट लेता है अपना, लेकिन बुढ़ापे में जल्दी नहीं काट पाता। और ये विडंबना है हमारी कि हम मनुष्यों की, कि बुढ़ापे में ही एक सहारा छोड़ करके चला जाता है जल्दी से, चाहे वो कोई भी जाए। इसलिए मैं कह रही हूँ, क्या जो लोग अकेले हैं उनको अपना जीवन साथी फिर से चुनने की आवश्यकता नहीं है? क्या वो अकेले ही इस तरह से काट दे जीवन? नहीं, मैं तो नहीं मानती इस बात को। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, नेहा जी शादी के लिए तैयार हो गई हैं। कम से कम उनके जीवन में कोई खुशहाली भरने वाला आए तो सही। वो बहुत अच्छी इंसान हैं। आप उनकी वीडियोस देखिए, आप उनकी वीडियो देख करके आप जान सकते हो कितनी अच्छी इंसान है वो। उनकी फ्रेंड्स हैं, कितनी अच्छी अच्छी तो उनकी फ्रेंड्स हैं। एक व्यक्ति जब इतना अच्छा होता है ना, तभी उसको चाहने वाले इतने ज़्यादा होते हैं। तो मैं कह रही हूँ, मुझे तो बहुत खुशी है, नेहा जी शादी के लिए तैयार हो गई हैं। अब तो उनकी जो शादी के फंक्शन वगैरह होते हैं वो भी स्टार्ट होने शुरू हो गए हैं। तो मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ, इस तरह की सोच मत रखिए, सोच बदलिए, सोच बिल्कुल बदल लीजिए। और इस समाज में स्त्रियों को भी उतना ही मान सम्मान और अधिकार दीजिए जीने का जितना कि पुरुषों को है। ना पुरुष किसी से कम है, ना स्त्री किसी से कम है। हम लोग एक आत्मा है, और बस अपने कर्मों का भोग भोगने के लिए इस शरीर रूप में धारण करके आए हैं। तो कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो, मेरा कहने का मतलब तो यही है कि सबको अपनी खुशियों से और सुखी से इस संसार में जीने का अधिकार है। बस किसी का अहित मत सोचो, किसी का बुरा मत करो। जो इस संसार में आए हैं, सबको अपनी अपनी ज़िंदगी में खुशियाँ ढूंढने का पूरा अधिकार है। किसी को ये हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं, अरे इसका तो पति मर गया, अरे ये तो बड़ी पति से प्रेम करती थी, तब तो ये बिल्कुल मरने जैसी हालत हो गई थी, अब देखो शादी के लिए कैसे तैयार हो गई। अरे ये सब गलत है भाई, इस तरह की सोच मत सोचो, बिल्कुल मत सोचो इस तरह की सोच। उनकी एक प्यारी सी गुड़िया है, आपने देखा होगा कितनी सुंदर कितनी प्यारी सी गुड़िया है, उसको भी आशीर्वाद दो। और नेहा जी के भी जीवन में आने वाली खुशियों के लिए भगवान से प्रार्थना करो, और उनको भी ये भगवान से यही कहो, हे परमात्मा इनको भी खुशियाँ दो। और मैं तो ये कहती हूँ, सभी के लिए परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए। सभी खुशियाँ, सभी के जीवन में भगवान परमेश्वर खुशियाँ दें, सबको हंसती खेलती ज़िंदगी दें। तो मैं इस वीडियो को
इसीलिए बनाने का पर्पस था क्योंकि मुझे कुछ लोगों की बातें बहुत बुरी लग रही थी, मेरे दिल को छू रही थी। नेहा जी के विषय में इस तरह की बातें बोल रहे थे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाई। तो फ्रेंड्स, मिलती हूँ किसी अन्य मोटिवेशनल वीडियो में। जब तक बाय बाय, नमस्ते।